सही है, क्लियरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोना स्टार्ट योर क्लास एंड एज आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट इट विल बी योर रिवीजन क्लास टुडे। आज जो है हम अपनी जितनी भी क्लासेस हमने आज तक पढ़ी उसमें हो सकता है कोई बच्चा एब्सेंट रहा हो या किसी की कोई क्लास मिस हो गई हो या कुछ चीजें वो ना कर पाया हो, प्रैक्टिस में ना आई हो, तो आज हम पूरी की पूरी क्लास को क्या करेंगे, एक बेहतरीन सा रिवीजन करेंगे। आपको ध्यान से आज की क्लास देखनी है और सुननी भी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज होती है, स्पोकन लैंग्वेज में आपको बोलने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी? या तो वर्ड्स चाहिए होते हैं या फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर बनानी आपको आती हो, यानी कि आपको वोकैबुलरी चाहिएगी और या क्या चाहिएगी, आपको स्ट्रक्चर चाहिएगी। स्ट्रक्चर करने के बाद जब आप इन चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, देन यू नीड अ सिंगल थिंग एंड दैट्स योर प्रैक्टिस। फिर आपको क्या करनी होती है? प्रैक्टिस करनी होती है। लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें दो चीजें करनी होती है। लैंग्वेज में क्या होगा, हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, बातचीत होती है, और बातचीत करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या? एक हमारा क्वेश्चन और दूसरा उसका आंसर। या तो आप क्वेश्चन करेंगे, सामने वाला आंसर देगा, या सामने वाला क्वेश्चन करेगा, आप आंसर देंगे। यहां तक क्लियर हुआ? फिर हमने बताया कि क्वेश्चन और आंसर को करने के लिए आपको किस चीज की नीड होगी, या तो वर्ड की, या फ्रेज की, और या सेंटेंस की। आप सिंगल वर्ड से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, सिंगल वर्ड से आप आंसर भी दे सकते हो, आप सिंगल फ्रेज से क्वेश्चन भी कर सकते हो, सिंगल फ्रेज से आप आंसर भी दे सकते हो, या क्वेश्चन किससे पूछ सकते हो आप? सेंटेंस से, या सेंटेंस में आंसर भी दे सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें जब आप सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं लैंग्वेज में? टू टाइप्स। ग्रामर के हिसाब से अलग कहानी है, लेकिन अब हम भाषा को आसान बनाकर आपको बोलना सिखा रहे हैं। तो बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल ये माने कि कितने तरह के सेंटेंस है? टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्शन सेंटेंस और सेकंड वन इज नो एक्शन सेंटेंस। अब आपको पता है बच्चे कि एक्शन सेंटेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन है, कोई काम है, हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, खेलना, सब क्या है? ये एक्शन है। और जिसमें कोई भी एक्शन आएगा वो क्या बनेगा आपका? एक्शन सेंटेंस। और जिसमें एक्शन नहीं आएगा, नो एक्शन सेंटेंस। फिर हमने ये बात की थी कि इन दोनों का सब्जेक्ट जो है वो कॉमन हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा हो सकता है आपका? सेम। एक्शन सेंटेंस में भी वही हो सकता है और नो एक्शन में भी वही हो सकता है। फिर हमने ये समझा कि जो हमारा एक्शन सेंटेंस है, एक्शन जो इसमें एक्शन आता है उसकी अलग अलग क्या होती हैं? स्टेट्स होती है। अलग अलग क्या होती हैं? स्टेट्स होती हैं उस एक्शन की। आपको क्या करना है बच्चों? उस स्टेट को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोलना होता है। फिर यहां से हमने कुछ स्टेट्स को समझना शुरू किया था, और सबसे पहले मैंने आपको समझाया था इफ आर एक्शन इज गोइंग ऑन। यदि सेंटेंस में हमारा कोई भी काम क्या हो बच्चों? चल रहा हो। आपको बोलना ये काम तो मैं कर रहा हूं। कोई भी काम मैं कर रहा हूं बोल दो, या बहुत बार ऐसे बोलते हैं मैं कर रहा, मैं जा रहा, मैं खा रहा, मैं बैठ रहा, मैं रेस्ट कर रहा, यानी कि रा पे ही जाके बात खत्म। यानी कि एक्शन कैसा हुआ हमारा? गोइंग ऑन हुआ। कैसा हुआ? गोइंग ऑन हुआ। क्लियर है या कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब गोइंग ऑन एक्शन के लिए अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो बोलने का तरीका क्या होता है? आम, और उस एक्शन में आएंगी। इसका मतलब हो गया मैं कार्य कर रहा हूं, या जैसे मैंने हिंदी में बोला ऐसे बोल रहे थे मैं कार्य कर रहा, वहां पर भी बात खत्म हो सकती है। मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, कैसे बोलूं? आई एम राइटिंग। क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे?
मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, क्या बोलेंगे? मैं आ रहा हूं, बोलना पड़ेगा आई एम कमिंग, क्या बोलेंगे? मैं रेस्ट कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, क्या बोलेंगे? मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग, क्या बोलेंगे? डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग, क्या बोलेंगे? मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, क्या बोलेंगे? आई एम सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, क्या बोलेंगे? आप कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आम एक्शन में। फिर मैंने कहा मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं तो आम नॉट, क्या बोलते हैं? आम नॉट एक्शन में आईएनजी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? मैं कार्य, वेरी नाइस, मैं कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, मना कर देने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, क्या बोलेंगे? मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कपड़े वॉश नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या बोलेंगे? आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। मैंने कहा मैं स्मोक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट स्मोकिंग, क्या बोलेंगे? मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट अब्यूजिंग, क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। और फिर मैंने आपको बताया क्या आप इस काम को कर रहे हो? कैसे बोला? वेरी नाइस। आर यू एक्शन में आईएनजी। क्या आप इस काम को कर रहे हो? क्या तुम इस काम को कर रहे हो? क्या तुम कार्य, वो कार्य कोई भी हो सकता है बच्चे, इसीलिए इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है? क्या तुम कार्य कर रहे हो? जैसे मैंने कहा क्या आप मार्केट जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट। मैंने कहा क्या आप रेस्ट कर रहे हो? क्या आप टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग। क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो? बोलना पड़ेगा आर यू यूजिंग मोबाइल। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आर यू लर्निंग। क्या आप वेट कर रहे हो? आर यू वेटिंग, क्या बोलेंगे? आप पूजा कर रहे हो? आर यू वर्शिपिंग, क्या बोलेंगे? आर यू, आप कॉलेज जा रहे हो? बोलना पड़ेगा आर यू गोइंग टू। मैंने कहा मैं जा रहा हूं कॉलेज, आई एम गोइंग टू। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। मैं तो इस काम को नहीं कर रहा हूं। आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा नहीं मैं नहीं खेल रहा, आई एम नॉट प्लेइंग। अब देखिए ये एक्शन हमारा कहां पर? प्रेजेंट में गोइंग ऑन था बच्चे, इसको हमने कैसे बोला? प्रेजेंट में। लेकिन अगर एक्शन हमारा गोइंग ऑन हो कब? पास्ट में। और आपको पास्ट में हो कि मैं किसी भी काम को कर रहा, कब? पास्ट में। तो बोलने का तरीका क्या था हमारा? आई वॉज एक्शन में आईएनजी। जैसे मैंने कहा मैं रिवाइज कर रहा था, आई वॉज, वेरी नाइस, मैं कार्य कर रहा था, मैं कोई भी काम कर रहा था, ठीक है? जैसे मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने कहा मैं वीडियो देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग वीडियोज, क्या बोलेंगे? मैं वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग, क्या बोलेंगे? मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, आई वॉज वेस्टिंग टाइम, क्या बोलेंगे? आई वॉज वेस्टिंग। कोई भी काम आप करते। मैंने कहा मैं डेकोरेट कर रहा था, आई वॉज डेकोरेटिंग, क्या बोलेंगे? मैं डांस कर रहा था, आई वॉज। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा था, कैसे बोल देंगे? आई वॉज नॉट एक्शन में आईएनजी लगा दीजिए। मैं कार्य नहीं कर रहा था, मैं इस काम को नहीं कर रहा था, मना कर देने के लिए मैं नहीं कर रहा था। जैसे मैंने कहा मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट फाइटिंग, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं गाली नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट अब्यूजिंग, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग, क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट
मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, क्या बोलेंगे? और अगर पूछना है आप ये काम कर रहे थे क्या, कैसे पूछेंगे? वर यू एक्शन में आईएनजी, वर यू एक्शन में आईएनजी, पूछने के लिए क्या तुम कार्य कर रहे थे। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप लिख रहे थे? वाई यू राइटिंग, क्या बोलेंगे? वाई यू राइटिंग। क्या तुम बात कर रहे थे? वाई यू टॉकिंग, क्या बोलेंगे? क्या आप मार्केट जा रहे थे? वाई यू गोइंग टू मार्केट, क्या बोलेंगे? वाई यू गोइंग टू। क्या तुम सो रहे थे? वाई यू स्लीपिंग, क्या बोलेंगे? क्या आप डांस कर रहे थे? वाई यू। क्लियर हो गई ये बातें? मैंने कहा मैं डांस कर रहा था, आई वॉज, मैं नहीं कर रहा था, मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग, क्या बोलेंगे? आम नहीं, मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बोलना पड़ेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं नहीं खेल रहा क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं खेल रहा था। चलिए, मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप एक बार इसको नोट करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। क्लियर हुई बच्चों बात? चलिए चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आगे के स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं। हमने कंटिन्यूअस एक्शन को बोलना सीखा। अगर एक्शन गोइंग ऑन है तो हमने वहां पर क्या किया? आईएनजी लगा दी। लेकिन अब आगे सीखते हैं इफ आवर एक्शन इज फिनिश्ड, यदि हमारा एक्शन क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आप बोले ये काम तो मैंने कर दिया। अब देखिए, जब आप बोलते हैं मैंने कोई भी काम कर दिया है तो वो दो तरीके से बनता है। एक तो होता है हमारा रिसेंट पास्ट और दूसरा होता है हमारा अर्लियर पास्ट। रिसेंट पास्ट का मतलब होता है ये काम आपने हाल फिलहाल में ही किया है। कोई भी काम कब किया आपने? हाल फिलहाल में। तो इसको बोलते हैं मैंने कार्य कर लिया है। तो उसको बोलने का तरीका होता है आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। और 90% थर्ड फॉर्म कैसे बनती है? डी या ईडी लगाकर। अगर मुझे बोलना है मैं डांस कर रहा हूं तो कैसे बोलूं? नहीं, मैं कर रहा हूं डांस। अभी तो बताया आम डांसिंग, क्या बोलेंगे? आम। और मैंने कहा मैंने डांस कर लिया है, मैंने डांस कर लिया है, आई हैव डांस्ड, क्या बोलेंगे? आई हैव। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, क्या बोलेंगे? और बात कर ली है, आई हैव टॉक्ड, क्या बोलेंगे? आई हैव। मैंने कहा मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, क्या बोलेंगे? देखिए, कर रहा हूं तो आईएनजी से बोल रहे हैं, आई एम प्लेइंग, क्या बोला? और मैंने कहा मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड, क्या बोलेंगे? मैं मूवी वॉच कर रहा हूं, बोलना पड़ेगा आई एम वॉचिंग। और वॉच कर ली है, आई हैव वॉच्ड मूवी, क्या बोलेंगे? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, बोलना पड़ेगा आई एम प्रैक्टिसिंग, क्या बोलेंगे? और प्रैक्टिस कर ली है, आई हैव। और कोई काम नहीं किया तो बच्चे आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से आप बोलते हैं ये काम मैंने तो नहीं किया है। जैसे मैंने कहा मैंने गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड, क्या बोलेंगे? मैंने बात नहीं की है, आई हैव नॉट टॉक्ड, क्या बोलेंगे? मैंने हेल्प नहीं की है, बोलना पड़ेगा आई हैव नॉट हेल्प, क्या बोलेंगे? मैंने रेस्ट नहीं किया है, आई हैव नॉट रेस्टेड, क्या बोलेंगे? क्या तुमने ये काम किया है? हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या आपने काम किया? आपने मेडिसिन ले ली है क्या? हैव यू टेकन मेडिसिन, क्या बोला? हैव यू टेकन। आपने मैच देख लिया है क्या? हैव यू वॉच्ड मैच, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैंने देख लिया है, आई हैव वॉच्ड मैच, क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, आई हैव नॉट वॉच्ड मैच, मैंने ये काम नहीं किया है। उसके बाद अगर आप अर्लियर पास्ट के बारे में बोलना चाहते हैं, ये काम मैंने कर लिया था, कब कर लिया था? पास्ट में। तो उसके लिए बोलते हैं हम आई एक्शन सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म भी बच्चे कैसे बनते हैं? डी और बस क्या हटा देना है? हैव हटा देना है, वो ऑटोमेटिकली पास्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस की है तो कैसे बोलूं? आई हैव प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? और मैंने प्रैक्टिस की थी,
आई प्रैक्टिस, मैंने एक काम किया था। मैंने कहा मैंने मैच खेला है, बोलना पड़ेगा। आई हैव प्लेड मैच, क्या बोलेंगे? और मैंने कहा मैंने मैच खेला था, आई प्लेड मैच, क्या बोलेंगे? आई प्लेड। मैंने कहा मैंने हेल्प की है, आई हैव हेल्प, क्या बोलेंगे? और मैंने कहा मैंने हेल्प की थी, आई हेल्प, क्या बोलेंगे? नहीं, मैंने नहीं किया था, आई डिड नॉट, मैंने ये काम नहीं किया था। जैसे मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं धोए थे, आई डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्या बोलेंगे? क्या तुमने ये काम किया था? डिड यू? अब देखिए बच्चे, अगर आपको ये समझ में ना आए कि इसको मैं हैव से बोलूं या डिड से बोलूं, तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। ये जो दोनों तरीके होते हैं ना, ये केवल और केवल ब्रिटिशर्स बोलते हैं। जो इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, ब्रिटिशर जो लोग होते हैं, ब्रिटिश वाले, वो क्या करते हैं? हैव और थर्ड फॉर्म को भी बोलते हैं और एक्शन सेकंड फॉर्म को भी बोलते हैं। लेकिन जो अमेरिकन होते हैं ना, कौन होते हैं? अमेरिकन। जो अमेरिका में इंग्लिश को बोलते हैं, वो केवल और केवल किसको यूज करते हैं? ओनली सेकंड फॉर्म। किसको बोलते हैं? वो सेकंड फॉर्म को बोलते हैं, वो इसको बोलते ही नहीं है। तो टेंशन फ्री होके जो तुम्हारे मन में जैसा आ जाए उसको बोल देना। बस ये रिसेंट पास्ट है और ये अर्लियर पास्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? एक बार आप इसको भी नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए देखिए, अब हमने फिनिश्ड एक्शन की स्टेट के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं हम, इफ वी टॉक अबाउट आवर रिपीटेड एक्शन। यदि हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जिसको हम बार बार करते हैं, और आपको बोलना है ये काम तो मैं करता हूं, कोई भी काम मैं करता हूं, तो उसके लिए हम बोलते हैं आई एक्शन। क्या बोलते हैं? ना आईएनजी लगानी, ना डी और ईडी लगाना, सीधा बोलना आई एक्शन। क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मैं आपकी हेल्प करता हूं, आई हेल्प यू, क्या बोलेंगे? मैं आपकी वीडियो देखता हूं, आई वॉच योर वीडियो, क्या बोलेंगे? आई वॉच योर। और आप में से भी जो बच्चा मेरी वीडियोस को देखता है, वो अपना नाम जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में कि मैं फलाना आदमी या मैं ढिम का आदमी आपकी वीडियो देख रहा हूं। हाँ, मतलब फलाना और ढिम का नहीं लिख देना है, कभी आप फलाना और ढिम का लिखे। आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं आसू चौधरी और मैं साहिद अफरीदी, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिखें। क्लियर हो गई बातें? चलिए, मैंने कहा मैं तो इस काम को करता ही नहीं हूं, तो कैसे बोलूं? डोंट एक्शन, क्या बोलेंगे? आई डोंट स्मोक, नहीं करता, बोलना पड़ेगा। आई डोंट स्मोक, क्या बोलेंगे? मैं गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज, क्या बोलेंगे? मैं लेट नहीं आता, आई डोंट कम लेट, क्या बोलेंगे? मैं इंसल्ट नहीं करता, आई डोंट इंसल्ट, क्या बोलेंगे? मैं आपकी वीडियो नहीं देखता, आई डोंट वॉच योर वीडियो, क्या बोलेंगे? आई डोंट वॉच योर वीडियो। मैं इस काम को पूछना चाहता हूं, आप ये काम करते हो क्या? डू यू एक्शन, कैसे पूछा? क्रिकेट खेलते हो क्या? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे? डू यू प्ले। मैंने कहा आप जो है गाने गाते हो क्या? डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या बोलेंगे? डू यू सिंग अ। आप इंग्लिश बोलते हो क्या? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक। मैं नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक। चलिए, फिर अगर हमें ये कहना है ये काम तो मुझे करना आता है, या मैं इस काम को करना जानता हूं, तो बोलने का तरीका बच्चे, आई नो हाउ टू, मैं कार्य करना जानता हूं। ठीक है, मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, बोलना पड़ेगा। मां की कसम दूं क्या? नहीं, चल जाएगा काम। चलिए बताइए, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मुझे डांस करना आता है, आई नो हाउ टू डांस, क्या बोलेंगे? खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक द फूड, क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू कुक द फूड। मुझे एक काम करना आता है। मैंने कहा मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम, क्या बोलेंगे? तो मुझे नहीं आता। मान लेते हैं आलिम के भाई की शादी है और आलिम मुझे खींचे जा रहा है, चलो चलो सर डांस करो चलो। और मैंने कहा ना, मुझे डांस करना नहीं आता, कैसे बोलूं? आई डोंट नो हाउ टू डांस, क्या बोलेंगे? आई डोंट नो हाउ टू
मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर हो गया, ठीक है, और उसने कहा जी आ जाओ एक काम करो आप खाना खुद ही बना लो। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, मुझे खाना बनाना कैसे बोलूं, आई डोंट नो हाउ टू कुक द फूड, क्या बोलेंगे, अब भूखा मरना पड़ेगा। नहीं, मैंने होटल से मंगा लिया। मैंने कहा अभी रुको, अभी मंगाता हूं, ठीक है, आमलेट बना दे। चलिए, समझ में बात आई? सही से नहीं बैठे, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना हमारी क्लास में। आई डोंट नो हाउ टू एक्शन, क्या आप इस काम को करना जानते हो? डू यू नो हाउ टू एक्शन, क्या आपको ये काम करना आता है? आपको डांस करना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस, क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक, तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या बोलेंगे? मैथ सोल्व करना आता है? हाँ, डू यू नो हाउ टू सॉल्व मैथ्स, क्या बोल देंगे? हाउ टू सॉल्व मैथ्स। क्लियर हो गया बच्चों? इसका भी एक बार आप जो है नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए लिख लीजिए सोल्व मैथ। चलिए खैर बच्चों, छोटे भाई बहनों इधर देखिए, आप भी देखिए, छोटे भी मोटे भी बड़े बुजुर्ग सब देखे, ठीक है। देखिए अब तक हमने क्या किया, हमने ये सीखा हाउ टू स्पीक अबाउट रिपीटेड एक्शन। लेकिन अगर वो रिपीटेड एक्शन हमारा बाद में होना है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये काम तो मैं करूंगा, कोई भी काम मैं करूंगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? आई विल एक्शन, मैं इस काम को करूंगा। मैंने कहा मैं बात करूंगा, आई विल टॉक, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे? आई विल गो टू मार्केट। मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू, क्या बोलेंगे? मैं आपको इनवाइट करूंगा, आई विल इनवाइट यू, क्या बोलेंगे? मैं डांस करूंगा, बोलना पड़ेगा, आई विल डांस, क्या बोलेंगे? मैं वेट करूंगा, आई विल वेट, क्या बोलेंगे? मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल, चलिए मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्शन। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, क्या बोलेंगे? मैं नहीं आऊंगा, बोलना पड़ेगा, आई विल नॉट। पूछना है आप ये काम करोगे क्या? विल यू एक्शन, क्या बोलेंगे? खाना खाओगे क्या? विल यू टेक फूड, क्या बोलेंगे? मार्केट जाओगे क्या? विल यू गो टू मार्केट। डांस करोगे क्या? विल यू डांस, क्या बोलेंगे? इंग्लिश सीखोगे क्या? विल यू लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? विल यू लर्न। फिर मैंने कहा शायद मैं इस काम को करूंगा, आई मे एक्शन, क्या बोलते हैं? शायद मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई मे हेल्प यू, क्या बोलेंगे? शायद मैं मार्केट जाऊंगा, आई मे गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे? शायद ना करूं, आई मे नॉट। शायद ही करूंगा, आई माइट। शायद ही ना करूं, आई माइट नॉट। चलिए बच्चों देखिए, आज हमने क्या किया, हमने अपना पूरा का पूरा कंटेंट जो है रिवाइज किया। इनके बाद जो भी वर्ड्स थे, जैसे हमारा फॉर द टाइम बीइंग था, एज ऑफ नाउ था, कम वॉट में था, तो उनको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि आप कम वॉट में को केवल और केवल फ्यूचर में यूज करेंगे, आपका जहां मन करे वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डेली आपको पढ़ाता हूं, करता हूं, तो कम वॉट में आई टीच यू डेली। तो आई एक्शन में भी मैंने कम वॉट में को यूज किया। मैं पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी हर तरीके से यूज कर सकता हूं। ऐसे ही आप उन सभी शब्दों को एक साथ अलग अलग तरीके से यूज कर लेंगे। क्लियर हो रही है बातें? आई थिंक दैट इट विल बी इनफ फॉर यू टुडे, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट ऑल द पर्सन्स। कल से हम लैंग्वेज में सभी पर्सन्स के बारे में सीखना शुरू करेंगे। अभी तक आपने देखा है कि मैंने केवल आई और यू के बारे में बात की है। मैंने आपको ही के बारे में नहीं बताया, सी के बारे में नहीं बताया, दे के बारे में नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा होगा कि सर को नहीं आते होंगे। आई विल टीच यू एवरीथिंग माय डियर, बट इन अ डिफरेंट वे। सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन कैसे? बिल्कुल अलग तरीके से। कल से हम सभी पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन फ्रॉम माय साइड सी यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और हाँ, एक मिनट जाग आ रहे हो आप सभी बच्चे जो भी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बोले कि इस चैनल पर सारी की सारी जो वीडियोस है वो अपलोड की जा रही है 1 by 1, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर
किसी भी बच्चे को जरूर बताएं ताकि इससे उसका बेनिफिट हो। नाउ फ्रॉम माय साइड सी मीट यू टुमारो, बाय बाय।